मेरे साथ काम करोगे आपको पता चलेगा। मैं कान की कच्ची बिल्कुल नहीं हूं। लड़ाई झगड़े करने में भाई तमने बेरा मैं भी कम कोनी। एक तो न्यू का था भाई दोनों कट्ठे क्यों करोगे कई साल पाछे महाराले तो 100 में तो 90 के 90 खरे उतरेंगे अपना लाना संभाल लियो माँ बेटी दोनों ने रात दिन करके आपकी सपोर्ट करी सारी लोकसभा क्षेत्र। तो भाई चिंता ना करो, ये मन्ने नहीं बता दो राज्य हो सारे नहीं ये राज्य हो। आ जाओ। नमस्कार मैडम, आ जाओ। बहुत बहुत स्वागत है मैडम किरण चौधरी जी का। मेरे भाई धर्मवीर जी, अनिल शर्मा जी, यहाँ पर सभी सम्मानित मेरे बहुत ही बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों। अभी मैं सुन रही थी धर्मवीर जी को और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में कोई किसी तरह का पाप नहीं रहता कभी भी, ये बात याद रखना। जिंदगी में काम करने के लिए आए और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद मेरा तो बस ये एक ही ध्येय है कि अगर भगवान कुछ बनाता है तो इलाके के फायदे के लिए वो कलम चलनी चाहिए। और ये आपने देखा है, तो शाम वाले जितने यहाँ पर हैं हमारे सब जानते हैं। ये जो बात कह रहे थे धर्मवीर जी बिल्कुल सही है कि हमारे को हुड्डा देके राजी नहीं था, ये कोई शक की बात नहीं। उसने पूरा हमारी वो काम करा कि हमारे खिलाफत करी कि काम ना हो, क्षेत्रवाद इतना जबरदस्त करा, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े करने में भाई तमने बेरा मैं भी कम कोनी। और जो विकास तो शाम का करवाया, ये मेरे मुंह के बोलने की बात नहीं है, ये आप सब जानते हैं। दो चार चीजें हैं जो धर्मवीर जी ने कही, वो मेरे बिल्कुल जहन के अंदर डाल दी है मैंने। चिंता ना करो भाई साहब। हर समय नए पुराना, ये हम नया होगा, कोई पुराना आएगा, कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, कौन हमारा है कौन नहीं है पराया। एक तो मैं कान समझ के रखो आप मेरे बारे में, जब मेरे साथ काम करोगे आपको पता चलेगा। मैं कान की कच्ची बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। जो धर्मवीर जी ने आपको बताया कि इनके कान में आके कह देता था कोई कि भाई धर्मवीर ने उस ये जो है किरण ने फोन कर दिया, तो भाई मेरे गल भी यही बनती थी, तो मैंने बेड़ा पार जाता था। मैंने कहा भाई ये आदमी बदमाश है, सच्ची बात है। जो आदमी किसी के पास आए यूं कह के कि भाई ये तो इसका विरोधी है, यूं सोच के कि इसका काम इसका नाम ले देगा और उसका उल्टा कर देंगे, वो अगर राजनेता कहलाने लायक नहीं है फिर वो आदमी। तो ये बात तो मैंने भी कभी ना करी और ना आगे करूं। और बाकी तो आपने इस चुनाव में देख ही लिया, धर्मवीर जी नहीं आए हमारे पास मदद मांगने के लिए, हम गए धर्मवीर जी के पास मदद करने के लिए। और चुनाव ये लड़ रहे थे, मेरे रात में दुकम दुख यूं लगी रहती थी। मेरे और श्रुति की सच्ची बात है ये कि भाई किसी तरह से बहुत ही, इस बारी तो भाई और सोल हो रहा था, सबने बेरा ही है कि काम जो है अपना बन जाए प्रभु। वो श्रुति तो खरे राम का नाम ले, वो तुमने बेरा है भाई, पूजा पाठ बहुत करती है। और मैं जो है रातों रात लगी रहती थी कि भाई यहाँ बताओ वहां बताओ क्या चल रहा है नहीं चल रहा, और इनको भी तंग करते रहते थे हम कि वहां पकड़ो वहां पकड़ो। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी मन में कोई दूसरा मन मुटाव नहीं है। बड़े साफ सुथरे ढंग से जो है हमारा मेल मिलाप हुआ है और उसको उसी तरह से आगे रखेंगे। चिंता मत करना, आपके पास तो अब ताकत बहुत आ गई है। धर्मवीर जी हैं सांसद, मैं हूं सांसद, श्रुति बनेगी यहां से, सच्चाई है ये।
तो तुशाम हल्के को तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। 3 तो थारे दौरे ग्रांट आऊंगी भाई, और तुमने क्या चाहिए ये बताओ। सारा का सारा जो भी काम है सीधे आओ। ये बिचौलियों वाला सौदा जो है ना मेरे बारे में, ये अफवाह जो है ना, ये भी धर्मवीर जी ने उड़वाई थी। बता दो। ठीक है भाई, अपना तब तो आगे पीछे थे ना। एक मिनट देखो, मैं बताती, मेरी पूरी बात सुनो। ये मेरा फोन पकड़ ले, ये फोन आ रहा है मालूम। कोठी पे कोई भी आ जाए भाई, और मैं कोठी पे होती हूँ, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं भाई तू कहाँ का है, अपना है, पराया है, फला है, दिख रहा है, मैंने कभी नहीं कराई। हाँ ये बात जरूर है, कोठी पे बैठने वाले 10 होते हैं भाई, है ना। हाँ एक मिनट तारी बात मान रहे। जो 10 आदमी बैठे हैं, मैंने भी नहीं कई बार बेड़ा पड़ता कौन कौन है, समझ गए ना। आऊंगे हुक्का पीन खातर ये वो के बेड़ा किसने कहां से के भेज रखे हैं, मना तो करा कौन जाओ भाई, नहीं बताओ। मैं कोठी पे हूं, मैं तो रुक्का मार मार के यूं बोलती हूं कि भाई कोई रह गया, आके देख लियो भाई, तुमने बेड़ा पाट लेगा। हाँ निजी एक मिनट, अब एक है हम, मेरे दौरे अगर नहीं काम बनता हो भाई तो ये बैठा मेरा भाई, और क्या, कोई दूसरी बात को नहीं। तो ठीक है, आपको अगर ऐसा लगा तो धर्मवीर जी हैं बैठे हैं यहाँ पे, हम कोई न्यारे छोड़ना है, हम कोई न्यारे को नहीं भाई, इधर जाओ। मेरा तो बल्कि हल्का हो जाएगा काम, मेरा काम हल्का हो जाएगा कि धर्मवीर जी जो है वो बैठ के मेरे सारे काम करते, और मरने के चाहिए भाई, मेरी तो अच्छी खुशकिस्मती क्या होगी, सच्ची बात है ये। ये जिंदगी में हर चीज का समय होता है, और समय आदमी को उसकी आंखें खोल देता है, समझ रहे हो ना। और जब अच्छाई के लिए खुलती है तो आप जानते हो फिर आगे विकास होता है और आगे बढ़ावा होता है। तो मैं तो उनमें से हूं, कभी भी कट्टरपंथी नहीं रही मैं, ये बात जरूर है। लड़ाई लड़ती हूं अपने लोगों के लिए, मतलब हल्के के लोगों के हक के लिए, लेकिन ये लड़ाई नहीं है मेरी कि कोई प्रतिद्वंदी हो तो उसके साथ मेरी रंजिश है या वो कौन करूं मैं। क्योंकि भाई सच्ची बात मैं बताऊं, सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद उनसे पहले मैं दिल्ली की राजनीति में थी। वो दिल्ली की यहां से बिल्कुल न्यारी राजनीति हो है भाई, तारे वर्गी को नहीं। यहां पे आके मैंने देखा, सीखा, समझा, 20 साल हो गए मुझे। पर कहने का मतलब ये कि हर तरीके से मैं केवल और केवल, कोई ना लोभ है भाई ना लालच है, कुछ लेना नहीं ना कुछ देना नहीं। सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद देख लिया भाई, सबके में देख लिया, सबके में मिटता देखा भाई, देखा मैंने। और मेरे घर जो बनी यहां आने के बाद वो सबने मेरा है भाई। आज जो यहां रहे हैं ना सारे के सारे, ये इन्होंने ही कर रखी है। आज जो है 20 साल हो गए, छोरियां हम सारों की हैं। हमारा जो है सुरेंद्र जी का, मैं तुम्हें बता दूं, सुरेंद्र जी की जो निजी संपत्ति है, चौधरी बंसीलाल जी की नहीं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की जो निजी संपत्ति है, उसके ऊपर डोरे डाल के बैठे हैं दोनों बाबू बेटा। बताओ तो भाई, छोरियां तो हमारी सारों की हैं या नहीं है। तो ये सारा फिर भी भाई राम ने जो है इतना जुगाड़ कर रखा है दाल रोटी का, और कि मैं कौन चाहिए। जब सारा के मैं है तो भाई अब सेवा, अगर आखिरी टाइम पे आ गए, मैं भी बराबर की उम्र हो रही है हमारी, तो हाँ बुजुर्ग में आ गए हम,
तो ये जो है काम हम लोगों के लिए करने के लिए आए हैं, जाना तो भाई सबने ऊपर है। कम से कम जब जाओगे तो तुम यूं तो याद रखोगे कि हाँ भाई कोई आई थी। सही बात है, तो चिंता ना करो, चिंता ना करो। एक मिनट आओ, एक मिनट दब जाओ। कईयों का एक बात सुनो, किसी की रंजिश अगर किसी के साथ है भाई, उसमें तो मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरी तरफ से मान सम्मान में तुम्हारे कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं बता दूं। मेरी तरफ से कभी भी दो बात करने वाली बात धर्मवीर जी के कार्यकर्ताओं उनके साथ बिल्कुल नहीं आएगी, ये मैं आज बोलकर जा रही हूं। रिकॉर्ड कर लो, ये साजिले काम जो है उनमें तो भाई कसर छोड़ू को नहीं। निजी काम कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते, तो झूठी बात भी कौन नहीं बोलूं, लारे लप्पे भी कौन दूंगी। ये सारा हरियाणा जानता है मेरे बारे में, झूठ कौन बोलो भाई। नहीं होगा तो बता दूंगी, बुरा ना मानियो। तारे चक्कर कौन कटाऊं। और अब तो दोनों घर एक हैं। ये घर जब वो कहते हैं ना मुट्ठी अगर बंद हो जाती है तो वो मुट्ठी बंद का जो है ये जो ताकत होती है वो ज्यादा मजबूती के साथ आती है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम खाली काम करने के लिए आए और यहाँ पर निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार बनाएगी, जैसे धर्मवीर जी ने कहा। पूरे जो है ये कोई किसी तरह के फंडा में पड़ा हो ना कि सरकार आ रही है, मारले घने जो है न्यू भी कूदते हैं भाई। अरे भाई क्या हो गया, ये न्यू चली गई, तो सरकार का टाइम था। ये अफवाहें चलाने वाली बातें होती हैं। सरकार बनाएगी बीजेपी, और सरकार बीजेपी इसलिए बनाएगी क्योंकि नीतियां बीजेपी की ही हैं। जैसे आपको बताया धर्मवीर जी ने, इनके तो कोई बेड़ा ही कौन पड़ता। मैं तो 45 साल रही भाई वहां। चौधरी बंसीलाल जी ने जब अपनी सरकार बनाई थी ना हरियाणा विकास पार्टी की, मैं तो उस समय भी कांग्रेस में थी, दिल्ली की राजनीति करी थी। तो मन ने जिस तरह से अच्छा देखा हो ना ये अंग्रेजी वाला गिटर पटर जो मन ने आवा है, उसमें मेरे कमी को नहीं, चिंता ना करो। लेकिन सच्चाई है ये, आज के दिन हरियाणा के अंदर ये दोनों बाबू बेटा ने वो हल कर दी हैं जो खाली इनके सिर पे तलवार लटक रही है। वो तलवार कैसे खत्म करी जाए, खाली इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं। ये देख ही लिया आपने इस चुनाव में। उस समय जो है हमारे लोग गुमराह हो गए यहाँ के, जब ये दान सिंह यहाँ पे आके लड़ा, अपने ही हल्के के अंदर हारा, अपने बूथ पे हारा, अपने जिले में हारा। पता है तुम्हारे को क्यों हारा? मैंने पूछा वहां पर जाकर, क्योंकि वो क्षेत्र जो है श्रुति का पार्लियामेंट का क्षेत्र भी रहा है, श्रुति वहां से जीती हुई थी। लोगों ने बताया, कहते बहन जी बसें भर भर के आती थी रोहतक से, जो टूटी खोलने वाले भी जो थे ना वो भी रोहतक के थे, हमारे छोरे नहीं लगाए। समझ रहे हो ना? तो भाई हुड्डा का नाम लेके जो चलेगा हम उसमें वोट क्यों कर दें भाई? ये तो हमारे वाले ही बावले हो रहे थे। इनने बेड़ा ही कौन पाटता, राजनीतिक सोच नहीं रखते। तो शाम वाले सियाने थे, तो शाम के तो भाई सबसे शाने हैं। तो शाम वालों का तो क्या बात के मुकाबला भाई, ठीक है ना? हाँ हाँ, तो तभी तो हो, तभी जीवित हो और तभी तुम्हारा नाम है सारे हिंदुस्तान में। तो शाम हो रही है आज के दिन भी हॉट सीट बोल रहे हैं, यही हो रहा है ना? हाँ हाँ, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर में आओ, मान सम्मान पूरा होगा। कोई अगर ओल्ड सोल्ड कर रहा है तो भाई उसकी भी आके बताओ मुझे, समझ गए ना? जब मेरे को बताना शुरू कर दोगे तो भाई फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। अब मैंने बताओ ही को नहीं, कोई बाहर 10 आदमी बैठे हैं वो कुछ और कह दे, तुम वहीं से नाराज होके चले जाओ, तो भाई वो मेरे बस की को नहीं। समझ गए ना? तब आओ मेरे मिलो, जो मेरे लायक है काम करो, जो धर्मवीर जी के लायक काम वहां करो, जो श्रुति के लायक है वो करेंगे। और तुमने एक बात और बता दूं, ये तुमने एक बात मैं बताना चाहती हूँ आज, एक बात सुनो जरा ध्यान से।
एक चीज ध्यान से सुन लो आखिरी। तुमने मेरे बीजेपी में भीतर बढ़ते ही जो है सारे किसान संगठन जो हैं, एक मिनट सुन लो भैया, सारे किसान संगठनों को नायब सिंह सैनी, खट्टर जी, धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ बिठाया टेबल पर और जो मांगे उनकी थी पूरी की पूरी मांग करवा के दी। तुमने तो बेरा भी नहीं होगा। आज कोई भी किसान संगठन जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा। बताओ भाई, बोल रहा हो तो क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि तुम्हारी एमएसपी मिल गई 24 उस पे फसलों पर, तुम्हारे को बोनस मिल गया। कभी पहले मिला था? नहीं बताओ। वो राहुल गांधी के ना खटाखट पीछे आओगे, खटाखट, उसके तो आओगे को नहीं। वो तो सारा झूठ, हाँ वो सारा झूठ। खटाखट तो आओ को नहीं, लेकिन फटाफट सारे खातों के अंदर पीछे आ रहे हैं। 1300 करोड़ रुपया डलवाया है, 1300 करोड़ रुपया। हमारे सारा किसान है यहाँ भाई, जिसके नहीं आए उसके आ जाओगे। या आचार संहिता लग रही है, सबके आओगे। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? धर्मवीर जी बैठे, मैं बैठी हूँ, सबके आओगे भाई, क्या बात करो तुम? ये चुनाव, ये 20 दिन की बात है, 20 दिन की बात। तो किसानों का वो काम कर दिया जो आज नहीं कभी हुआ नहीं था। ये है बीजेपी की खासियत, समझ रहे हो? ये है बीजेपी की खासियत। और मैं तो एक ये अखबार वालों के आगे हमेशा एक बात कहती हूँ, टीवी वालों के आगे, कि भाई अगर कांग्रेस की नियत खाली नौटंकीबाजी और खाली किसान को इस्तेमाल करने की नहीं है, तो भाई जो इनके जो राज्य हैं, जहां पे कांग्रेस का राज्य है, वहां पर वो काम करो जो हमने अपने किसानों के लिए यहां करके दिया है। वो तो कौन करे? क्योंकि सारा झूठ है इनका। तो काम ही वो कहना, बाढ़ जब खेत ने खावे भाई, वो हाल हो रहा है इनका। बाढ़ खेत ने खा रही है तो भाई हरा भरा क्यों करोगा? हो कौन सके? तो अपने निकल जाओ, जो अपने रिश्तेदारी है वहां पर चुनाव के बाद सारे बैठेंगे। और बल्कि एक दिन ऐसा भी बना लेना धर्मवीर जी, एक मिनट, एक दिन ऐसा कर लेना कि मैं भी आपके घर पे आके बैठ जाऊं, आप मेरे घर पे आके बैठ जाइए। और क्या, मेरे कोई वो नहीं, कोई दूसरी, मैं तो बल्कि राजी हूँ कि भाई मेरा भार और आ गया इसके कंधे पे, समझ गए? हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। तो भाई चिंता ना करो, ये मन्ने नहीं बता दो, राजी हो सारे? नहीं, इब राजी हो, गिले शिकवे दूर करो और आगे बढ़ो। एक तो न्यू का था भाई, दोनों इकट्ठे क्यों करोगे? कई साल पाछे जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो तो सारा देश एक को नहीं हो, नहीं होता। नंबर 2, ये सही बात है कि बगैर हमारी सपोर्ट मांगे माँ बेटी दोनों ने रात दिन करके आपकी सपोर्ट करी सारी लोकसभा क्षेत्र। तो क्या अच्छा, कई लोग क्या कहेंगे, जितने चाहो थे वोट तो कौन ट्रांसफर हुए, अपना ले हुए, अपने जितने थे वहां आए के सारे अपने। एक मिनट भाई, क्या अपने लोकसभा में अपने कहने तो अपने वाले को नहीं बाजे? गलत है। तो क्या इन हालात में आप उनका डालोगे जो अपनी खिलाफत कर रहे थे? क्या उधर जाएंगे हम? दूसरी बात मैडम, मैं आपके और इनके बीच में कहना चाहता हूं एक छोटी सी बात। महाराणे तो 100 में तो 90 के 90 खरे उतरेंगे, अपना लाना संभाल लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय